यूजीसी द्वारा इक्विटी गाइडलाइंस की घोषणा की गई, लेकिन इस गाइडलाइन को मजबूती से लागू करने की जगह ब्राह्मणवादी मानसिकता से प्रायोजित आंदोलनों के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया। हमने आदेश दे दिया है महोदय, हमने कहा है प्रोसीडिंग से ब्राह्मण हटा जाए। हर समाज का मैं सम्मान करता हूं और इस तरह की मानसिकता समाज के अंदर जहां बोलने वाले लोग हैं महोदय, आज मेरा देश कमजोर करने में आप बैठिए, समाज के प्रति जो जहर सब लोग बैठ जाइए। वो राष्ट्र के हितैषी सरकार के द्वारा बातों को रखिए, सुनिए ध्यान से। ये कोई समस्या है, हर समाज के लिए है। मैं भी टेक्निकल कॉलेज में पढ़ने गया था महोदय, उस समय सत्ता किसकी थी? मैं तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से आता हूं महोदय। यही मुजफ्फरपुर में रैगिंग कराया गया, हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए विवश किया गया महोदय। मैं भी तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से हूं। ये मानसिकता पर प्रश्न उठनी चाहिए, लेकिन जातिगत भेदभाव से ये बाबा भीमराव अंबेडकर के जाति विहीन समाज के सपना को तार तार करने की मानसिकता रखने वाले लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है महोदय। ये राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं, ये समाज के साथ गद्दारी करते हैं। किसी जाति विशेष की बात नहीं कही जा रही है और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके चोर ऐसा लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। इस ब्राह्मण का पखारने तीनों लोकों के स्वामी भगवान कृष्ण एक गरीब ब्राह्मण का पांव अपने आंसुओं से धोते हैं। जिस ब्राह्मण के बिना न शादी होती है न श्राद्ध होता है, जिस ब्राह्मण ने भिक्षा मांगकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया, जहां पर आज करोड़ों छात्र पढ़ते हैं अध्यक्ष महोदय, और ये ब्राह्मण ही को खराब लगता है अध्यक्ष महोदय। बिहार समेत देश भर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाएं प्रायः सामने आती हैं। 2016 में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला, 2019 में मुंबई के मेडिकल कॉलेज की छात्रा पायल तड़वी, 2023 में आईआईटी बॉम्बे के छात्र दर्शन सोलंकी आदि की सांस्थानिक हत्या कैंपसों में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। यूजीसी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय और संसदीय पैनल को दी गई रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2024 तक उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं में 118% की वृद्धि हुई है। इसके आलोक में जनवरी 2026 में यूजीसी द्वारा इक्विटी गाइडलाइंस की घोषणा की गई, लेकिन इस गाइडलाइन को मजबूती से लागू करने की जगह ब्राह्मणवादी मानसिकता से प्रायोजित आंदोलनों के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि कर्नाटक और तेलंगाना की राज्य सरकारों ने अपने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ रोहित वेमुला एक्ट की संभावना का संज्ञान लिया है। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवाद और भेदभाव को खत्म करने के लिए जरूरी है कि इस संबंध में बिहार सरकार अपने प्रदेश में उक्त यूजीसी गाइडलाइन को लागू करे तथा इस आशय संसद द्वारा अध्यादेश लाकर इसे कानून का रूप देने हेतु केंद्र सरकार से मांग करे। अतः हम इस अत्यंत लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में यूजीसी इक्विटी गाइडलाइन को लागू करने का प्रस्ताव पारित करने की मांग करते हैं। प्रोसीडिंग से ब्राह्मण साहब हटा दिया जाए। प्रोसीडिंग से प्रोसीडिंग से ब्राह्मण साहब हटाया जाए। महोदय हमने कहा है, हमने आखिर से कहा है प्रोसीडिंग से ब्राह्मण हटाया जाए। माननीय हमने आदेश दे दिया है महोदय, हमने कहा है प्रोसीडिंग से ब्राह्मण हटाया जाए। माननीय महोदय, इस तरह की सरकार का उत्तर हो रहा नहीं, ये सरकार की बात। बैठ जाइए, गलत कहा उन्होंने। महोदय मैं माननीय ब्राह्मण शब्द हटेगा उसमें से प्रोसीडिंग से हटा दीजिए। चलिए महोदय की सूचक बात रही आएगी। माननीय सदस्यों से कहेंगे कि संविधान में विश्वास है, संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं,
तो इस तरह के भाषा का उपयोग कतई उचित नहीं है, सरकार क्योंकि आज किसी की भी मृत्यु पूरे समाज, पूरे देश, पूरे राष्ट्र के लिए क्षति होता है। और हर समाज की सम्मान, जिसको संविधान में विश्वास है महोदय, जो संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं, वो संविधान और संवैधानिक संस्था के निर्णय पर प्रश्न उठाकर ये संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक शपथ लेने वाले मानसिकता साफ झलकता है महोदय। हर समाज का मैं सम्मान करता हूं और इस तरह की मानसिकता समाज के अंदर जहां बोलने वाले लोग हैं महोदय, आज मेरा देश कमजोर करने में आप बैठिए समाज संदीप जी, के प्रति जो जहर सब लोग बैठ जाइए। वो राष्ट्र के हितैषी सरकार के द्वारा बातों को रखिए, सुनिए ध्यान से। ये कोई समस्या है, हर समाज के लिए है। मैं भी टेक्निकल कॉलेज में पढ़ने गया था महोदय, उस समय सत्ता किसकी थी? मैं तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से आता हूं महोदय। यही मुजफ्फरपुर में रैगिंग कराया गया, हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए विवश किया गया महोदय। मैं भी तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से हूं। ये मानसिकता पर प्रश्न उठनी चाहिए, लेकिन जातिगत भेदभाव से ये बाबा भीमराव अंबेडकर के जाति विहीन समाज के सपना को तार तार करने की मानसिकता रखने वाले लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है महोदय। ये राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं, ये समाज के साथ गद्दारी करते हैं। प्रभारी मंत्री विजय बाबू, प्रभारी मंत्री नगर विकास, प्रस्ताव रखिए। प्रस्ताव आपका है, पढ़िए पढ़िए, छोड़िए ना महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2023 की धारा 395 के तहत भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं महोदय। अब शून्यकाल लिए जाएंगे, शून्यकाल लिए जाएंगे कि शंकर प्रसाद बातें आ गई श्री शंकर प्रसाद, श्री गौतम कृष्ण, अभिषेक रंजन, श्रीमती विनीता मेहता, बात आ गई। बैठ जाइए प्लीज, बैठिए। हमने साथ कोई बहस का विषय नहीं जाकर के, कोई बहस का विषय नहीं है। हमने साफ कहा है प्रोसीडिंग से ब्राह्मण सभा हटेगा, खत्म बात हुई जाकर। लेकिन एक मिनट श्रीमती विनीता मेहता, पढ़िए, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, गोविंदपुर प्रखंड के सकरी नदी में पर संवेदक के द्वारा खनन नियमों के खिलाफ अवैध तरीके से बालू का निकासी किया जा रहा है। संवेदक के द्वारा 20 से 25 फीट गहराई से बालू का उठाव हो रहा है। अतः सरकार से मांग करती हूं कि नियमानुसार सीमांकन तय करते हुए बालू का उठाव हो। धन्यवाद। नहीं लिया, उसने ब्राह्मण रचात रहिए, पर अब सुन लीजिए पूरी बात। वो ब्राह्मणवाद कहा गया, ब्राह्मणवाद कोई जाति नहीं है। और जहां तक जाति की बात है, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की बात कही जा रही है, किसी जाति विशेष की बात नहीं कही जा रही है। और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके चोर, ऐसा लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जो लोग गलत किए हैं उन लोगों को तीता लग जा रहा है, मिर्ची लग जा रही है महोदय। इसलिए सदन में इस तरह की बात करने वाले लोग खुद जातिवाद से ग्रसित हैं और इसलिए इस तरह की बातों। तिवारी जी बोलिए, तिवारी जी कोई आप लोग आप पढ़वा दिए। अध्यक्ष महोदय, ये जितने बैठे हैं ना ये विपक्ष में, ये कोई ब्राह्मणवाद समझता नहीं है, लेकिन इन लोगों को इतनी तकलीफ है ब्राह्मणों से
और सुनिए सुनिए पहले सुनिए, मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, जिस ब्राह्मण का आप बोल दिए ना, अध्यक्ष महोदय, आपने बातों को रख दिया, अध्यक्ष महोदय, आपने अपनी बातों को रख दिया, बैठ जिस गई ब्राह्मण का बातों पांव को पखारने तीनों लोकों के स्वामी भगवान कृष्ण एक गरीब ब्राह्मण का पांव अपने आंसुओं से धोते हैं, जिस ब्राह्मण के बिना न शादी होती है न श्राद्ध होता है, जिस ब्राह्मण ने सुनिए, जिस ब्राह्मण ने आपकी बातों सुना है ना, अध्यक्ष आपकी बातों सुना, अध्यक्ष आलोक जी आपकी बातों सुना, मौका दिया हमने दिया है, हमने मौका दिया है, जिस ब्राह्मण ने मैंने मौका दिया हूँ, जिस ब्राह्मण ने भिक्षा मांगकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया, जहां पर आज करोड़ों छात्र पढ़ते हैं, अध्यक्ष महोदय, और ये ब्राह्मण ही को खराब लगता है, अध्यक्ष महोदय। श्री गौतम कृष्ण गौतम कृष्ण बैठ जाइए, सारी बातें आ गई।